हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों। देखिएगा, आज हम बात करने जा रहे हैं नैज अर्धचालकों में विद्युत चालन। ठीक है भाई। हाँ, हमने सेमीकंडक्टर जो आपने पढ़ लिया है, ठीक है, कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, ये क्या काम आते हैं हमारे, ठीक है, कि नैज अर्धचालकों में विद्युत चालन पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि नैज अर्धचालक जो हैं वो क्या थे। सेमीकंडक्टर आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो आपके नैज अर्धचालक और दूसरा है आपके अपद्रव्यी अर्धचालक। ठीक है, तो नैज अर्धचालक, तो देखिएगा, नैज अर्धचालक ऐसे अर्धचालक जो कि अपने प्राकृतिक रूप में और शुद्ध अवस्था में होते हैं, क्या कहलाते हैं? नैज अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, इन अर्धचालकों के अंदर अब हम वैद्युत का चालन पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक जब हम इसके अंदर करंट फ्लो करते हैं या किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो अपने नैज अर्धचालक जो हैं वो क्या व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई। हाँ, इनकी वैद्युत चालकता क्या होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है, ठीक है, इनकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो कि जो भी हम आज यहाँ पढ़ाएंगे उसके टोटल पीडीएफ आपको सेंड कर दिए जाएंगे, यानी जो आपका ऑनलाइन वीडियो चलेगा उसी के साथ ही आपका पीडीएफ आपको साथ में ही सेंड कर दिया जाया करेगा। ठीक है, और आप राइट डाउन रोजाना साथ के साथ करते रहें। ठीक है भाई। हाँ, तो देखिएगा, नैज अर्धचालकों में विद्युत का चालन। नैज अर्धचालक जो हैं वो अपने प्राकृतिक और शुद्धतम अवस्था में होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जब किसी भी अर्धचालक को मैं क्या कर देता हूं, बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। तो देखिए, ये आपका एक सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर है, इसके अंतर्गत आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स भी हैं जी। ये आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं। और आपको मैंने सभी को ये बता दिया था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों आवेश वाहकों का परिमाण नैज अर्धचालकों में एक समान रहता है, यानी इलेक्ट्रॉनों और होल्स दोनों की संख्या सदैव क्या होती है, समान होती है। नैज अर्धचालकों में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है। हाँ, तो इन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और होल्स पर चार्ज क्या होता है भाई, होल्स पर चार्ज पॉजिटिव होता है। यस। हाँ, अब देखिए, इस सेमीकंडक्टर को मैं क्या करता हूं, एक बैटरी से क्या कर देता हूं भाई, कनेक्ट कर देता हूं। ये आपकी एक बैटरी है, नेगेटिव और पॉजिटिव। मैंने इसको एक बैटरी से अटैच कर दिया है। अब देखो, जैसे ही मैंने इसे बैटरी से, यानी वोल्टेज क्या है इसकी, V है, V वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट करता हूं तो यह क्या व्यवहार प्रदर्शित करता है। आप सभी को पता है करंट की डायरेक्शन होती क्या है सर्किट में, प्लस से माइनस की ओर, यानी नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है और पॉजिटिव से बाहर निकलती है। तो करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर। तो देखो, धारा हमारी इस टाइप से फ्लो हो रही है, ठीक है ना। और जैसे ये सेमीकंडक्टर के अंदर प्रवेश करती है तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही क्या आ जाते हैं, गतिशील अवस्था में आ जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मैं इसे V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करता हूं तो इसके अंतर्गत एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है, ठीक है ना, वो कैसी है, हमेशा धारा की दिशा में ही होती है। ठीक है। हाँ, अब देखो, जैसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो यह विद्युत क्षेत्र क्या है, एक प्रकार का बल। और क्या है भाई, एक प्रकार का बल जो कि इसमें उपस्थित आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और होल दोनों को धक्का देने का काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही एक दूसरे के विपरीत बल अनुभव करते हैं। इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन टर्मिनल की ओर जाएंगे, जबकि होल
आपके बैटरी के ऋण टर्मिनल की ओर मूव करेंगे। ओके भाई, हाँ। तो देखो होल की जो दिशा है, होल की दिशा है वो कैसी है आपकी, ये दिशा है, ये डायरेक्शन किसकी है, होल की। जबकि ये डायरेक्शन क्या है आपकी, इलेक्ट्रॉन प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह। और होल प्रवाह क्या है आपका, ये है। मतलब विद्युत क्षेत्र और होल दोनों की दिशा हमेशा धारा की दिशा में ही होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो हमेशा धारा के विपरीत दिशा में होती है। ओके भाई जी। अब देखिए, अब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो भी ये गति है इलेक्ट्रॉन और होल यानी आवेश वाहकों की जो गति है, यह गति ही क्या कहलाती है आपकी, अपवाह गति कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, अपवाह गति। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और होल, लैंग्वेज ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन और होल का अपवाह वेग उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E के हमेशा समानुपाती होता है। कैसा होता है भाई, समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन व होल का अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या है, Vn है। क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग Vn है, समानुपाती E। आप देखो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो Vn बराबर म्यू एन ई, समीकरण नंबर 1 दे दो। इसी प्रकार देखिएगा, इसी प्रकार होल का अपवाह वेग, होल का अपवाह वेग Vn समानुपाती E, वो सॉरी होल का Vp समानुपाती E इज इक्वल टू Vp समानुपाती का चिन्ह हटाओ, म्यू पी E, समीकरण नंबर 2। ओके भाई, अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में म्यू एन और म्यू पी ये इलेक्ट्रॉन और होल की गतिशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है, गतिशीलता, मोबिलिटी कहते हैं इन्हें। तो देखो म्यू एन व म्यू पी इलेक्ट्रॉन व होल की गतिशीलता है। इन्हें मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकंड में मापते हैं। किस में मापते हैं भाई, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकंड में मापते हैं। ओके भाई, अब देखिएगा अगर हम इन्हें सदिश रूप में लिखें, जो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग है और होल का अपवाह वेग है, अगर मैं इन्हें सदिश रूप में डिनोट करता हूं तो देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन व होल के अपवाह वेग को सदिश रूप में व्यक्त किया जाए, सदिश रूप में व्यक्त किया जाए, तो अब क्या हो जाएंगे इनके अपवाह वेग। इस स्थिति में ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या हो जाएगा, Vn वेक्टर। अब वेक्टर में डिनोट कर रहा हूं भाई इसे मैं, Vn वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस म्यू एन ई वेक्टर। माइनस क्या व्यक्त कर रहा है, माइनस व्यक्त कर रहा है Vn इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के विपरीत दिशा में है। ठीक है, हाँ। और देखो Vp होल का जो अपवाह वेग हो जाएगा सदिश रूप में, वो क्या होगा, म्यू पी ई वेक्टर
ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और होल का अपवाह वेग दोनों की दिशा एक ही तरफ है, होल की दिशा और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। ठीक है, आप इन्हें समीकरण दे दो 3 और समीकरण नंबर 4। ठीक है भाई। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, आप इन्हें एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ भाई, देखिएगा, अब एक मिनट ध्यान दीजिए। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग और होल का अपवाह वेग हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं धारा घनत्व की, कि इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व कितना होगा और होल का धारा घनत्व कितना होगा। पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि धारा घनत्व आखिरकार होता क्या है। करंट डेंसिटी, इसे क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं किसी एकांक क्षेत्रफल से निर्गत धारा ही क्या कहलाती है? उस क्षेत्र का धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है ना। अगर हम बोलें कि इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व, तो किसी भी पर यूनिट एरिया से, किसी एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाले, गुजरने वाले, या कि हम बोलते हैं कि किसी भी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व कहलाती है। इसी प्रकार एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल होलों की संख्या उस क्षेत्र का कुल होल धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है। हाँ, तो हम कहते हैं अतः अर्धचालक का कुल धारा घनत्व, अतः अर्धचालक का कुल धारा घनत्व, तो बताइए भाई, अर्धचालक का कुल धारा घनत्व जे वेक्टर से व्यक्त करते हैं, और ये क्या होता है? जे ई वेक्टर प्लस जे पी वेक्टर। ठीक है भाई, होल धारा घनत्व और इलेक्ट्रॉन, इसे आप एन दे दो, इलेक्ट्रॉन जे एन वेक्टर प्लस जे पी वेक्टर, इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व और होल धारा घनत्व टोटल क्या होगा आपका? अर्धचालक का कुल धारा घनत्व हो जाएगा। ठीक है भाई, समीकरण नंबर 5। अब ये वैल्यू निकालनी है, तो अब धारा घनत्व बताओ मुझे क्या होगा? धारा घनत्व, तो धारा घनत्व होता क्या है भाई? आवेश वाहक घनत्व, आवेश वाहक घनत्व गुणा आवेश गुणा अपवाह वेग, फिर से सुन लीजिएगा। धारा घनत्व एकांक क्षेत्रफल से निर्गत धारा का मान उस क्षेत्र का धारा घनत्व कहलाता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे हैं उस एकांक क्षेत्र से, तो वह इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व होगा। उस क्षेत्र से होल जा रहे हैं तो क्या होगा? होल धारा घनत्व होगा। तो ये बताओ, नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल सी तो हैं, तो इलेक्ट्रॉन और होल का टोटल योग आपके कुल धारा घनत्व को व्यक्त करता है। ठीक है ना। हाँ, तो धारा घनत्व निकालते कैसे हैं? आवेश वाहक घनत्व क्या है? कि उस डेंसिटी में, उस पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व निकालना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, ठीक है ना, आपका कुल इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व कहलाता है। तो देखो भाई, अतः इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व जे एन वेक्टर व होल का जे पी वेक्टर है। तो देखिए भाई, जे एन वेक्टर इज इक्वल टू, बताओ आवेश वाहक घनत्व इलेक्ट्रॉन का, बोलिएगा कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? एन है। कितने हैं भाई? एन इंटू आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -e इंटू अपवाह वेग, और इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग कितना है? -μn e वेक्टर। ओके भाई। हाँ, तो देखो इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व तो पता चला, माइनस माइनस
प्लस, तो क्या हुआ एन ई म्यू एन ई वेक्टर। ठीक है भाई, ये जे एन वेक्टर समीकरण नंबर दे दो इसे 6। इसी प्रकार होल धारा घनत्व, तो देखो इसी प्रकार आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहां पर, इसी प्रकार होल धारा घनत्व, होल धारा घनत्व क्या होगा जे पी वेक्टर बराबर, तो देखो आवेश वाहक घनत्व इसमें कितने मान लिए मैंने पी, मतलब पर यूनिट एरिया से जाने वाले कितने होल्स हैं पी। ओके, आवेश कितना होता है होल का, आवेश होता है आपका ई। भाई इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों परिमाण में समान, लेकिन प्रकृति में कैसे होते हैं विपरीत होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है जबकि होल्स पर आपके पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो ई, ठीक है ना, अपवाह वेग क्या हो जाएगा म्यू पी ई वेक्टर, बोलो म्यू पी ई वेक्टर। तो जे पी वेक्टर इज इक्वल टू पी ई म्यू पी ई वेक्टर, समीकरण नंबर 7। ओके भाई, अब देखो जे एन निकाल लिया, जे पी निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व आ गया, होल का धारा घनत्व आ गया। ठीक है, हाँ, तो समीकरण 6 और समीकरण 7 दोनों के मान आप कहां पुट कर दो 5 में, आपके पास कुल धारा घनत्व का मान आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए समीकरण 6 व 7 के मान, समीकरण 6 व 7 के मान 5 में रखने पर, तो देखो समीकरण 6 व 7 के मान 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 में पुट करो ना, तो देखो कुल धारा घनत्व जे वेक्टर बराबर, तो बताओ जे एन वेक्टर का वैल्यू कितना है, एन ई म्यू एन ई वेक्टर, एन ई म्यू एन ई वेक्टर प्लस होल धारा घनत्व कितना है जे पी वेक्टर का वैल्यू पी ई म्यू पी ई वेक्टर। ओके भाई, जे वेक्टर इज इक्वल टू, देखो कॉमन क्या आ रहा है ई ई वेक्टर, ई वेक्टर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। ठीक है भाई, ये आपका क्या है धारा घनत्व है। ठीक है ना, हाँ, और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है बेटा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि धारा घनत्व जो होता है ना वो क्या होता है, धारा घनत्व होता है J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। क्या होता है J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, मतलब पर यूनिट एरिया, ए क्या है क्षेत्रफल है। ठीक है ना, हाँ, एकांक क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वही उसका क्या है धारा घनत्व, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ठीक है ना, आई क्या होती है एम्पियर बटे ए क्षेत्रफल है, किसमें मापते हैं मीटर में, मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, हाँ, ये आ गया आपका जे वेक्टर का वैल्यू। ठीक है भाई, हाँ, अब मुझे बताओ आप इस अर्धचालक के अंतर्गत जो चालकता है, ठीक है ना, मोबिलिटी है, उस चालकता का मान बताना है। ठीक है, तो चालकता क्या होती है सिग्मा इज इक्वल टू जे वेक्टर अपॉन ए, जे अपॉन ये, सिग्मा इज इक्वल टू जे अपॉन ई, यानी धारा घनत्व को हम बोलते हैं बेटा J इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। ठीक है ना, तो सिग्मा, सिग्मा क्या है चालकता है। ठीक है ना, तो सिग्मा, सिग्मा आपकी जो चालकता है वो क्या हो जाएगी बताओ बेटा, अर्धचालक, नैज अर्धचालक की चालकता का मान सिग्मा इज इक्वल टू धारा घनत्व का मान हमें पता है ई वेक्टर एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी बटे ई वेक्टर, ई वेक्टर से ई वेक्टर कैंसल, तो सिग्मा बराबर क्या आया बोलिएगा, सिग्मा बराबर ई एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। ठीक है भाई, ये वैल्यू आ गया आपका सिग्मा, सिग्मा
आपकी वैद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मान आ जाता है। ठीक है, हाँ, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता को किस में मापते हैं? महो प्रति मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं भाई? महो प्रति मीटर। अब देखो, आप इसकी प्रतिरोधकता भी बता सकते हो। क्या बता सकते हो भाई? प्रतिरोधकता। तो देखिएगा, सभी देखिए, प्रतिरोधकता जो होती है वो क्या होती है? रो से व्यक्त करते हैं। क्या होती है? 1/सिग्मा। यानी प्रतिरोधकता और वैद्युत चालकता दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में होती हैं। कैसी होती हैं? व्युत्क्रम में। अगर प्रतिरोधकता का मान बढ़ाएंगे तो चालकता का मान स्वतः ही कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए रो का वैल्यू कितना निकला? 1/सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू आप यहां पुट कर दो, E_n μn प्लस P_μp। ठीक है, तो ये आ गया बेटा अपना प्रतिरोधकता का मान। तो इसे किस में मापते हैं? बोलिएगा, ये सिग्मा। इसे मापते हैं हम ओम इंटू मीटर में। किस में मापते हैं? ओम इंटू मीटर में। तो देखिएगा भाई, अब हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकाल ली, विद्युत चालकता का मान निकाल लिया, वैद्युत प्रतिरोधकता का मान निकाल लिया, कुल धारा घनत्व का मान निकाल लिया। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? तो देखिएगा आप थोड़ा सा ये कि नैज अर्धचालकों में हमें ये पता है, आपसे ही मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि नैज अर्धचालकों में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आप सभी को पता है, जितने आपके इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल्स होते हैं। मतलब दोनों का परिमाण समान रहता है, फिर भी इनकी गतिशीलता आखिरकार अलग अलग क्यों होती है? तो देखिए मैं बता देता हूं, क्योंकि होल का प्रभावी जो द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉन के प्रभावी द्रव्यमान से बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इनकी कंडक्टिविटी का मान भी क्या होता है? परिवर्तित होता है, यानी गतिशीलता परिवर्तित रहती है। अब देखिएगा एक मिनट, मैं क्या बोलता हूं कि जो नैज अर्धचालक हैं इनकी आप टेम्परेचर बढ़ाओ। इनका टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, ताप का मान बढ़ाने पर वैद्युत चालकता सिग्मा का मान चरघातांक के रूप से बढ़ता जाता है। कैसे जाता है? चरघातांक के रूप से बढ़ता जाता है ताप बढ़ाने पर। ओके, हाँ, लेकिन गतिशीलता क्या होगी? कम। और क्यों होगी कम? तो मैं बता देता हूं। देखो, जैसे ही हमने वी विभव की बैटरी से कनेक्ट किया, कनेक्ट करने पर आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स तेजी से मूव करने लगते हैं, यानी इसका ताप बढ़ाने पर टक्करों की संख्या भी बढ़ेगी, और टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो गतिशीलता क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अब देखो, लेकिन यहां पर गतिशीलता जो है ना वो इतनी प्रभावी नहीं हो पाती है जितनी चालकता। क्यों? क्योंकि यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने पर यहां पर जो आपकी चालकता है वो आपकी गतिशीलता से ज्यादा प्रभावी होती है। यह बात जरूर ध्यान रखना। तो चालकता बढ़ती है और गतिशीलता क्या होती है? कम होती है। एक चीज तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं भाई कि जो आपकी ठोस जो है आपके चालक पदार्थ हैं, चालक पदार्थों की चालकता का मान क्या होता है? अधिक, जबकि प्रतिरोधकता का मान कम होता है। ठीक है, यानी जो भी आपके हम बात करना चाह रहे हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर आपके नैज अर्धचालक में सिग्मा का मान 0 होता है। क्या होता है भाई? चालकता का मान 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? शून्य। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही शून्य है तो अन्योन्य क्रिया होगी नहीं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ही कहां से? ठीक है ना, ये कब है? 0 टेम्परेचर पर है, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपने ताप का मान शून्य रखा है, उस वक्त की बात है। लेकिन जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी चालकता का मान बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, हाँ, यानी हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी परम शून्य ताप पर चालकों की चालकता
में वृद्धि होती है, ठीक है ना, लेकिन आपके जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी चालकता क्या होती है, आपकी कम रहती है, मतलब शून्य के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अर्धचालक है वो 0 केल्विन टेम्परेचर पर या परम शून्य ताप पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, परम शून्य ताप पर एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है, जबकि हाई टेम्परेचर पर, ताप बढ़ाने पर यही अर्धचालक आपके एक चालक की तरह बिहेव करता है। ठीक है भाई, हाँ। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आप शेयर करते रहो, मजा आता है। ठीक है भाई, हाँ। तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से अपने क्वेश्चंस बारी बारी से आपको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम। ओके।